नमस्कार, मैं दिशा पामेचा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज इस क्लास में। हम बात करते आ रहे थे कि जो ह्यूमंस हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इन्वायरमेंट के साथ में एक रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। उस रिलेशनशिप में हम इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को काफी सारी चीजें देते हैं और उससे काफी सारी चीजें लेते हैं। सबसे पहले तो क्या है, जो हम ह्यूमन बीइंग्स है ना, वो थोड़े से लालची किस्म के होते हैं। हम पहले ले लेते हैं सारा। हम हमारे इन्वायरमेंट के सारे रिसोर्सेज, आप देख लीजिए खुद, हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें इन्वायरमेंट से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, चाहे वो लैंड हो, वाटर हो, एयर हो, एनर्जी हो, फूड हो, शेल्टर हो, ये सब तो हम यूटिलाइज कर रहे हैं। क्या इनके बिना हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते। ये सब हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। लेकिन जब हम ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से इतना सब कुछ ले रहे हैं, तो क्या हम बदले में इन्वायरमेंट को कुछ दे भी रहे हैं? क्या हम हमारे पर्यावरण को इतना वक्त दे रहे हैं कि जो हमने उससे लिया है वो वापस से पैदा कर सके? नहीं, बल्कि हम और क्या कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित कर रहे हैं। हमारे लैंड में हम पॉइजनस केमिकल्स डाल रहे हैं, हम उसका क्या कर रहे हैं, माइनिंग करके सॉइल इरोजन को लीड कर रहे हैं, मिट्टी का कटाव हो रहा है, जिससे उसमें जो हमारे हैवी मेटल्स हैं वो सारे रिलीज होते जा रहे हैं, लेड, आर्सेनिक, कैडमियम। और इन सब से क्या हो रहा है, हमारी लैंड, हमारी जो ऊपर की मिट्टी की परत है, जो उपजाऊ होती है, जो जिसमें खाना पैदा होता है, वो पूरी प्रदूषित होती जा रही है। ये तो किया हमने हमारे लैंड रिसोर्सेस को प्रदूषित। उसके बाद में हम जो ये रोज फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, स्कूटर्स में, गाड़ियों में, हर घर में, मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर 4 से 5 लोग हैं तो 3 तो मिनिमम व्हीकल होते ही हैं। एक 4 व्हीलर होगा, 2 टू व्हीलर, ऑन एन एवरेज इतना तो होता ही है। और हर इंसान अपना अपना स्कूटर या व्हीकल लेकर जाता है, मतलब कि पेट्रोल या डीजल बर्न हो रहा है। और इनको बर्न करके हम क्या कर रहे हैं, हवा में CO2 रिलीज कर रहे हैं, एयर को प्रदूषित कर रहे हैं। साथ ही में हम इंडस्ट्रीज में कूलेंट्स, रेफ्रिजरेंट्स, क्लीनिंग एजेंट्स यूज करते हैं, जिनसे काफी सारे ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ये सारे हवा को जाके क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, मीथेन गैसेस, ओजोन, ये सब हम कहाँ रिलीज कर रहे हैं, हमारे वातावरण में रिलीज कर रहे हैं, जिससे कि हमारे ओजोन में जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है वातावरण की, उसमें छेद हो रहे हैं, उसमें होल्स हो रहे हैं, जिनसे हमारे ऊपर हार्मफुल रेडिएशंस आ रहे हैं। ये बात हुई हमारी एयर की। अब हम आते हैं वाटर पे। वाटर की तो आप बात ही मत कीजिए। वाटर में हम हमारा सॉलिड वेस्ट, हमारा ठोस कचरा जो है वो भी हम डालते हैं, हमारा तरल कचरा भी हम उसमें डालते हैं, लिक्विड वेस्ट भी हम उसमें डालते हैं। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, ये सब हम इन्वायरमेंट को प्रदूषित कर रहे हैं। ये सारी हमारी एक्टिविटीज इन्वायरमेंट को हार्म कर रही हैं, डिग्रेड कर रही हैं। और इन सब के वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा इकोसिस्टम है वहां इम्बैलेंस हो रहा है, एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, जो हमारा संतुलन है वो बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से, जैसा कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं। तापमान ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अपने आप आग लग जाती है जंगलों में। और ऐसी आग लगती है जिसमें जान और माल दोनों का बहुत नुकसान होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। जब ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे तो हमारा क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ेगा, वाटर लेवल बढ़ेगा। और जब वाटर लेवल बढ़ रहा है तो हमारे फ्लड्स आने लगेंगे, नेचुरल डिजास्टर्स होने लगेंगे,
हम बहुत ज्यादा माइनिंग जब करते हैं तो हमारे अर्थ का इम्बैलेंस बिगड़ता है, टेक्टोनिक प्लेट्स का इम्बैलेंस बिगड़ता है, जिससे कि अर्थ को एक आते हैं। लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन होते हैं जब पहाड़ों में डायनामाइट लगा के पहाड़ों को खोदा जाता है, उनमें से मिनरल्स निकालने के लिए, स्टोन निकालने के लिए, रेत, सैंड निकालने के लिए, सॉल्ट निकालने के लिए। इन सब से क्या हो रहा है, अलग अलग तरीके के नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं। कहीं तो बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा है और कहीं बाढ़ आ रही है, और कहीं तूफान आ रहे हैं, और कहीं क्या आ रहा है, भूकंप आ रहा है। तो ये हमारी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज किस चीज में लीड कर रही हैं? दे आर ऑल लीडिंग टू इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। पारिस्थितिक संतुलन जो है हमारा, वो बिगड़ रहा है। दूसरा, हमारे नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, जैसे कि भूकंप, अर्थक्वेक्स, बाढ़, फ्लड्स आ रहे हैं, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, टॉर्नेडोज आ रहे हैं। ये सब किसकी एक्टिविटी की वजह से है? हमारी एक्टिविटी की वजह से है। हम ऐसी चीजें पर्यावरण में वापस दे रहे हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लाइमेट बार बार बदल रहा है। जब बारिश होनी चाहिए तब गर्मी पड़ रही है, जब गर्मी पड़ रही है तब बारिश होनी चाहिए, जिससे कि फसलें खराब हो रही हैं। जब हम बहुत ज्यादा हवा में केमिकल्स को रिलीज करते हैं, तो जो केमिकल्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, सल्फर ऑक्साइड्स हैं, वो जाकर हमारे वातावरण में जल वाष्प से रिएक्ट करते हैं। वो एक मिश्रण बनता है जो कि क्या होता है, एसिडिक होता है, और उससे क्या होती हैं, एसिड रेन्स होती हैं। और जब एसिड रेन हमारे ऊपर पड़ती है तो वो हमारे पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, और हमें, और हमारे द्वारा बनाए गए जितने भी मैन मेड एनवायरनमेंट है, उन सबको खराब करती है। फिर हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्रीन हाउस एमिशन की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आज एक पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर हम आते हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन पे, जहां पर हम अपने फायदे के लिए, लैंड रिसोर्स पाने के लिए, वुड पाने के लिए, फूड पाने के लिए फॉरेस्ट पे फॉरेस्ट काटते जाते हैं। और फॉरेस्ट, जंगल, ना जाने कितने पेड़ पौधों का और जीव जंतुओं का घर होता है। हम फॉरेस्ट काट तो अपने फायदे के लिए रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हम कितने जीव जंतुओं का और पेड़ पौधों का घर काट रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब आप खुद बताओ, अगर आपका घर तोड़ दिया जाए, आपका खाना आपसे छीन लिया जाए, तो क्या आप जिंदा रह सकते हैं? तो जानवर कैसे जिंदा रहेंगे जिनका आपने घर तोड़ दिया, उनसे उनका खाना छीन लिया, उनसे उनका कंफर्ट जोन छीन लिया? वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही कितनी सारी प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हवा में इतने ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारी ओजोन लेयर है, जो हमारे वातावरण की प्रोटेक्टिव लेयर है, जो हमारे को सूरज की हार्मफुल रेडिएशन से, यूवी ए से, यूवी बी से और यूवी सी से बचाती है, इसमें क्या हो रहा है, ओजोन लेयर में होल हो रहा है। क्यों? हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जिससे कि सूरज की हार्मफुल रेडिएशंस हम तक पहुंचते हैं और हम में बहुत सारे डिजीजेस हो जाते हैं, जिनमें से स्किन कैंसर बहुत बड़ा है। तो आइए बात करते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के बारे में। तो ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या है? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस मतलब कि जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, उसका संतुलन बिगड़ गया है। उसका संतुलन कैसे बिगड़ा है? सबसे पहले तो जो हमारा टेम्परेचर रहना चाहिए, टेम्परेचर हमारा बदल रहा है। क्या बदल रहा है? हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है, वो 2 से 3 डिग्री क्या हो गया है, ज्यादा बढ़ गया है। ग्लोबल टेम्परेचर बदल रहा है, जिसके वजह से हमारा क्या, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर हो रहा है।
हम हमारे फायदे के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे फायदे के लिए हम ऐसी ऐसी चीजें एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहे हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, डीडीटी उनमें सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है, जो कि बाल्ड ईगल जैसी स्पीशीज के लिए, वल्चर के एक्सटिंक्शन के लिए जिम्मेदार है। अब हमारे इन्वायरमेंट में से, हमारे पर्यावरण में से जब इतनी सारी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, तो ना जाने ये सारी प्रजातियां कितनी और दूसरी प्रजातियों का खाना थी, और इनके विलुप्त होने से दूसरी प्रजातियों पे कितना ज्यादा असर पड़ेगा। तो ये सारी चीजें क्या क्रिएट करती हैं, एक इम्बैलेंस, एक असंतुलन क्रिएट करती हैं। चेंज टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे जो वेदर और क्लाइमेट के पैटर्न्स हैं, मौसम और जलवायु का जो पैटर्न है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है, जिसके वजह से बहुत सारी स्पीशीज का जो सर्वाइवल है वो ही थ्रेटेंड है, और काफी सारी स्पीशीज तो क्या हो गई हैं, एक्सटिंक्ट भी हो गई हैं। ये जो आपको यहाँ फोटो में दिख रही है, ये कौन है, हमारी बाल्ड ईगल है, जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अगर मैं आपको इस बाल्ड ईगल की कहानी बताऊं, तो ये जो बाल्ड ईगल है ये क्यों विलुप्त हुई, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन के वजह से इसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ। क्या हुआ, हैबिटेट, जो इसका घर था वो डिस्ट्रक्शन हो गया, उसका डिस्ट्रक्शन हो गया। मतलब कि इसके जो क्या थे, घोंसले थे, वो सारे जो नेस्ट थे वो टूट गए। पेस्टिसाइड की वजह से इसके जो अंडे थे, उनके अंदर बच्चा बनने से पहले ही वो अंडे फूट जाते थे, तो बाल्ड ईगल के बच्चे पैदा नहीं हो पाते थे, प्रजाति आगे नहीं बढ़ पाती थी। साथ ही में जो हमारी बाल्ड ईगल का प्रे था, उसमें क्या मिला, उसमें लेड का कंटैमिनेशन मिला, लेड से कंटैमिनेट हो गया इसका प्रे। साथ ही में इलीगल हंटिंग की वजह से, इलीगल शिकार की वजह से, अवैधानिक शिकार की वजह से भी हमारी जो बाल्ड ईगल है वो एक्सटिंक्ट हो गई है। तो ये सब कौन कर रहे हैं, ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पेस्टिसाइड्स, लेड कंटामिनेशन, इलीगल हंटिंग, ये सब कौन कर रहे हैं, हम ह्यूमंस ही कर रहे हैं। और हमारी इन एक्टिविटीज के वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, जैसे कि फ्लड्स, ग्लेशियर्स का पिघलना सबसे बड़ा कारण है फ्लड्स का। अर्थक्वेक, भूस्खलन, ये किसकी वजह से होते हैं, एक्सेसिव माइनिंग की वजह से होते हैं, एक्सेसिव डीप माइनिंग की वजह से क्या हो रहा है, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं और लैंडस्लाइड्स आ रही हैं। जो आपने देखा होगा कि पहाड़ों में बम को लगा लगा के पहाड़ों को फोड़ा जाता है। अब इससे जिस जगह का उन्होंने सामान निकालना था वो तो निकाल लिया, लेकिन दूसरी तरफ का पहाड़ की भी तो नींव हिली। अब कभी भी ऐसा हुआ कि वो वहां से पत्थर चट्टाने हिली और वहीं, तो क्या हो जाएगा, लैंडस्लाइड आ जाएगा, और जिसमें कि ना जाने कितनी जान और माल का, जीव जंतुओं का और इंसानों की जाने जाएंगी। ऐसे ही हमारे क्या हो रहा है, क्लाइमेट के पैटर्न में चेंज होने से स्टॉर्म हो रहा है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहे हैं, टॉर्नेडोज आ रहे हैं, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट कंफ्यूज हो रहा है। जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा, और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। अब जब हम बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स में से क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स, इन सब के गैसेस कहाँ जा रहे हैं, हवा में जा रहे हैं। ये देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो रहे हैं, इवेपोरेट हो के हवा में जा रहे हैं। और यहाँ पर ये किससे इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये इंटरैक्ट कर रहे हैं हमारी वाटर वेपर से, जल वाष्प से। और ये वाटर वेपर से इंटरैक्ट करके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं वीक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, जो कि वापस कंडेंस होकर कहाँ आ रही है, हमारे ऊपर ही गिर रही है।
इसे कहते हैं अम्ल वर्षा, एसिड रेन। तो जब भी एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स जैसे कि ऑक्साइड जो हैं नाइट्रोजन के और सल्फर के रिएक्ट करते हैं बारिश के पानी से और नीचे आते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपके ऊपर एसिड गिर रहा है तो आपको बर्न्स आएंगे, ऐसे ही दूसरे जानवरों को बर्न्स आएंगे, पेड़ पौधे खराब होंगे, बिल्डिंग्स, हमारी जो वाटर बॉडीज हैं वो सारी खराब होंगी। सबके ऊपर क्या होएगा? जब एसिड डलेगा तो जलेंगे, बीमारियां फैलेंगी अलग अलग तरीके की। तो एसिड रेन भी क्या है? हमारी ह्यूमन एक्टिविटी का एक हार्मफुल इफेक्ट है। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, जो कि हमारा जलवायु परिवर्तन है। बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से और इंडस्ट्रियल गैसेस के रिलीज की वजह से क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। क्या है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो दो तरीके की होती हैं। एक जो कि नेचुरली होती हैं, कैसे आती हैं? नेचुरली एमिट होती हैं। और एक जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एमिट होती हैं। जो नेचुरली होती हैं वो कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। साथ ही में वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है। जबकि जो ह्यूमन रिलीज कर रहा है वो कौन से हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। और ये सब जाकर किससे इंटरैक्ट करती हैं? ओजोन के साथ में इंटरैक्ट करती हैं। और ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस मिलकर क्या करती हैं? जो धरती के ऊपर से हीट उठती है उसको बाहर वातावरण में जाने से रोकती है और अर्थ के ऊपर ही रखती है, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा हीट ट्रैप हो जाती है लोअर एटमॉस्फेयर में। निचले जो वायुमंडल है आपका, उसमें बहुत ज्यादा गर्मी फंस जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। टेम्परेचर बढ़ रहा है और इन टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा? हमारे जो जानवर हैं, हम खुद हैं, हमारे को अडेप्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। हम और ज्यादा क्या यूज करेंगे? एयर कंडीशनर्स यूज करेंगे। फॉरेस्ट में आग लगेगी, हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है वो खराब होएगा। साथ ही में मेल्टिंग होएगी स्नो की और ग्लेशियर्स की, जिससे कि बहुत ज्यादा फ्लड्स आएंगे। हमारी फसलों को और एनिमल लाइफ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो ये सब किसका इफेक्ट है? हम ह्यूमंस की एक्टिविटी का इफेक्ट है। बात करते हैं हम हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के बारे में। हमने ना जंगलों को छोड़ा है, ना पानी को छोड़ा है और ना हवा को छोड़ा है, सबको हमने प्रदूषित कर दिया है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे जो हमारे जीव जंतु वहां रहते हैं वो भी मर रहे हैं। जब हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, तो पानी में रहने वाली सारी मछलियां, सारे पानी के जीव जंतु वो सब मर रहे हैं, उनका घर हम तोड़ रहे हैं, जिससे कि वहां रहने वाले प्रजातियों का जीना दुश्वार हो रहा है। कितनी न्यूज आती है कि प्लास्टिक मिल रहा है पानी में, नहरों में, नदियों में। जब हम फिशेस लेकर आते हैं और फिशेस को कट करते हैं तो उनके अंदर प्लास्टिक मिलना स्टार्ट हो गया है। माइक्रो प्लास्टिक पेड़ों में, पौधों में मिलने लग गया है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारी ही एक्टिविटीज का प्रभाव है, रिजल्ट है। हमने इतना ज्यादा हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है कि प्लास्टिक जैसी चीजें, केमिकल पेस्टिसाइड जैसी चीजें हमें दूसरे जानवरों में इकट्ठी होती हुई मिल रही हैं। और इसे हम कहते हैं बायो अक्यूमुलेशन। क्या बोलते हैं? बायो अक्यूमुलेशन।
तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? हमारी एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने जंगल काट दिए, तो ये बंदर जाके कहाँ रहेगा? इसका घर तो पेड़ है। इसके पास अब घर नहीं है, इसके पास इसका खाना नहीं है, इसके सगे साथी लोग इससे खो गए हैं। तो इसकी हालत पे आप सोचिए क्या असर पड़ेगा। ऐसे ही ना जाने कितने सारे जानवर हैं जिनके ऊपर फर्क पड़ रहा है, जिनका सर्वाइवल ही क्वेश्चन मार्क बन गया है। ऐसे ही यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी के ऊपर बहुत ज्यादा क्या फैला हुआ है? तेल फैला हुआ है, जिसके वजह से ये जो चिड़िया है ये ऊपर उठ नहीं पा रही है, इसके पूरे पंखों के ऊपर तेल फैल गया है। अब हमारी क्या होती है, बहुत सारी शिप्स होती हैं जो कि तेल को एक देश से दूसरे देश लेकर जाती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑयल का। बट उनमें से कई बार लीकेज होने की वजह से क्या हो जाता है, वो ऑयल स्पिल हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑयल स्पिल हो जाता है। और इस ऑयल स्पिल की वजह से क्या होता है, इस ऑयल स्पिल की वजह से ये पानी है, और पानी के अंदर हमारी क्या है, बहुत सारे जानवर हैं, मछलियां हैं, और साथ ही में क्या है, हमारे यहाँ पर पेड़ भी हैं पानी के अंदर, है ना। तो जो ये पेड़ और मछलियां हैं, जब इसके पानी के ऊपर यहाँ पर तेल की एक परत बन जाती है, तो क्या बाहर से ऑक्सीजन पानी में घुल पाएगी? नहीं घुल पाएगी। और जब ऑक्सीजन इन जानवरों को नहीं मिलेगी, पेड़ पौधों को नहीं मिलेगी, तो इन सब की क्या होगी? डेथ होगी। और यहाँ पे डीके होने लगेगा, ये सब सड़ने लगेगा। तो वाटर की जो हेल्थ है वो खराब होगी, पानी गलने लगेगा, पानी में से बदबू आने लगेगी, सड़ने लगेगा। तो क्या हुआ, हमारा यहाँ पर वाटर पोल्यूशन हुआ। और साथ ही में जो हमारे जीव जंतु पानी के नीचे रहते थे, जो हमारी लाइफ है पानी के अंडर, वो भी अफेक्ट हुई। तो इससे क्या हुआ, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होने से बहुत सारी प्रजातियों पर असर पड़ा। अब हम आते हैं हमारे हार्मफुल रेडिएशंस पे, जो हम हवा में इतनी गैसेस छोड़े जा रहे हैं। हम हवा में इतने जो कूलेंट्स, रेफ्रिजरेंट्स और क्लीनिंग एजेंट्स यूज करके जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डाले जा रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करे जा रहे हैं, इनसे क्या हो रहा है, हमारे ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं ये हमारे ओजोन से रिएक्ट करते हैं। और ओजोन की जो परत है, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, हमारी मान लीजिए ये क्या है, अर्थ है, और इस अर्थ के ऊपर हमारा क्या है, वातावरण है। और वातावरण को प्रोटेक्ट कर रही है एक लेयर, कौन सी लेयर, ओजोन की लेयर। और यहाँ पर हमारे पास में क्या है, सन है, और सन से हमारे पास में बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशंस आ रही हैं। कौन कौन सी हार्मफुल रेडिएशंस आ रही हैं, यूवीए आ रही है, यूवीबी आ रही है, और यूवीसी आ रही है। ये जो ओजोन लेयर है ये हमें प्रोटेक्ट करती है इन रेस को पहुंचने तक हमारे। और जब हम यहाँ पर पर्यावरण में क्या क्या रिलीज कर रहे हैं, यहाँ पर हम रिलीज कर रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से हमारे ओजोन लेयर में होल्स बन रहे हैं। ऐसे क्या बन रहे हैं, होल्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे ये हार्मफुल रेडिएशंस हैं ये हम तक अर्थ पर पहुंच पा रहे हैं। कहाँ पहुंच पा रहे हैं, अर्थ तक पहुंच पा रहे हैं हार्मफुल रेडिएशंस। और इन रेडिएशंस की वजह से हम ह्यूमन बीइंग्स में क्या हो रहा है, हम ह्यूमन बीइंग्स में बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, जैसे कि कैंसर। और किसका कैंसर, स्किन का कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन को और उसमें छेद बना देते हैं। और इन हार्मफुल रेडिएशंस, ये जो हार्मफुल रेडिएशंस है सन की,
इन छेदों में से कहाँ तक पहुंच रही हैं? हमारी अर्थ तक पहुंच रही हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी कहाँ पहुंच रही हैं? ये हमारी अर्थ तक पहुंच रही हैं। और इनके पहुंचने की वजह से क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा स्किन कैंसर्स बढ़ रहे हैं, हेल्थ डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारी एक्टिविटीज का असर हमारे ऊपर ही पड़ रहा है, हमें ही क्या हो रहा है? हार्म हो रहा है, हमारा ही नेचर डिस्ट्रॉय हो रहा है, आगे जाके हमें ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये था कि जो हम इन्वायरमेंट के साथ में बर्ताव कर रहे हैं, उसका क्या क्या असर हमारे पर हुआ है। उम्मीद करती हूँ ये सब जानकर आपको एक रियलाइजेशन हुआ होगा कि हमें ज्यादा इको फ्रेंडली चीजों की तरफ मूव करना चाहिए, ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना चाहिए, सोलर एनर्जी को, वाटर एनर्जी को, प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल चीजों की तरफ बढ़ना चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाना चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाकर हम हमारे एयर को, वाटर को, लैंड को, हमारे नेचुरल रिसोर्सेस को कंजर्व करेंगे। और इसी कॉन्जर्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलती हूं मैं आपसे वहीं पे, तब तक के लिए बाय बाय।